दोस्तों, कहानी को हम शुरू करें इससे पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें। बनारस में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है जहाँ पे बच्चे दूर दूर से पढ़ने आते हैं। ये सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी फेमस है और विदेशों के भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं। लेकिन इसी विश्वविद्यालय में एक हॉस्टल ऐसा है जहाँ पे मौत का खेल होता है, जहाँ पे अक्सर रहने वाले बच्चे या तो फांसी से लटक जाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं और बड़ी ही सफाई से इसे आत्महत्या का नाम भी दे दिया जाता है। लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक इस हॉस्टल में अभी तक कुल 204 मौतें हुई हैं, जिसकी वजह से इस हॉस्टल को लगभग में बंद कर दिया गया है। लेकिन आज भी इसके कुछ कमरे चालू हैं। कहानी शुरू होती है सन 1994 से, जब मोहन नाम के एक लड़के को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। मोहन अगले ही सुबह ट्रेन पकड़कर बनारस स्टेशन पर पहुंच जाता है। मोहन बनारस स्टेशन पर उतरने के बाद रिक्शे वाले को ढूंढने लगता है। कुछ देर के बाद उसे एक बूढ़ा रिक्शा वाला मिलता है। वो उसके साथ हॉस्टल के लिए चल पड़ता है। बातों बातों में रिक्शे वाले ने हॉस्टल का नाम पूछ लिया। वो उससे कहता है कि मुझे विक्रम हॉस्टल ले जाना है। तभी बूढ़ा कहता है, आपको कोई और हॉस्टल नहीं मिला? मैंने विक्रम हॉस्टल के काफ़ी ज़्यादा कांड सुने हैं। सुना है वहाँ पे बहुत ही दुर्घटनाएं होती हैं। कुछ देर बाद ही मोहन अपने हॉस्टल पहुँच जाता है और अपने कमरा नंबर 111 में अंदर चला जाता है। मोहन को मिला हॉस्टल काफ़ी पुराना था, इसलिए उसकी बिल्डिंग भी काफ़ी जर्जर हो गई थी। कई जगह मकड़ी के जाले और टूटे फूटे दीवार भी थे। कुछ देर बाद ही शाम हो गई और मोहन खाना खाने के लिए मेस जाने लगा। मेस से आने के बाद मोहन अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके पढ़ाई करने लगा। मोहन को अभी तक कोई पार्टनर असाइन नहीं हुआ था, इसलिए मोहन रात को अकेला ही सोया करता था। एक बार की बात है, मोहन जब सो रहा था, मोहन को ऐसा लगता है जैसे उसके दरवाजे पे कोई है, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। मोहन जब जग के दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। फिर मोहन वापस आकर सो जाता है। कुछ देर बाद ही उसे दोबारा से आवाज़ सुनाई देती है। अब मोहन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है, कौन है? और वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है। लेकिन जैसे ही मोहन दरवाज़ा खोलता है, उसके सामने एक औरत थी। मोहन बिल्कुल डर जाता है और वापस भागकर अंदर कमरे में आ जाता है और दरवाजे को बंद कर लेता है। अब रात भर मोहन डरते डरते किसी तरह गुजारा करता है। जैसे ही सुबह होती है, मोहन ने ये सारी बातें अपने वार्डन को बताई। वार्डन ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने कोई ज़रूरी डरावनी कहानी सुनी होगी जिसकी वजह से तुम्हें ये सब भ्रम हो रहा है। ऐसा इस हॉस्टल में कुछ भी नहीं है। लेकिन हॉस्टल में रह रहे बाकी लड़कों ने यही कहानी बताई कि उनके साथ भी रात को कुछ ऐसा ही होता है। एक औरत आती है, पहले रोती है, फिर मदद के लिए कहती है और वो जब दरवाज़ा खोलते हैं तो उसे वो सामने भी दिखाई देती है, लेकिन अचानक से फिर वो गायब हो जाती है। इतने सारे लोग, एक ही बात, एक ही कहानी। अब मोहन को रिक्शे वाले की कहानी याद आने लगी, जो उससे कहता था कि विक्रम हॉस्टल एक भूतहा हॉस्टल है जहाँ पे रोज़ कोई ना कोई मरता ही रहता है। अब मोहन बहुत ज़्यादा डर गया था। वो जल्द से जल्द हॉस्टल को खाली करना चाहता था, लेकिन मोहन ने पूरे 1 साल के लिए फीस भर दी थी। अब उसकी मजबूरी थी कि वो उस हॉस्टल को छोड़ के जा भी नहीं सकता। अभी कुछ दिन ही बीते थे कि हॉस्टल में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था, जिसकी वजह कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि लड़का ना ही डिप्रेशन में था और ना ही उसे ऐसी कोई परेशानी थी। लड़के की लाश पंखे से लटकती मिली थी। पूरे हॉस्टल में दहशत फैला हुआ था। बच्चे डर डर के किसी तरह रहते थे। बच्चों ने कई बार प्रयास किया कि कुलपति को पत्र लिखकर इस समस्या के बारे में अवगत कराया जाए, लेकिन कुलपति के द्वारा कोई भी प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया गया और इस बात को सिर्फ आत्महत्या कहकर टाल दिया गया। उस हॉस्टल में एक गोपाल नाम का वार्डन रहता था। वो लगभग में 30 साल से वहीं पे जॉब करता था। गोपाल ने लगभग में वो सभी हादसों को अपनी आंखों से देखा है जो उस हॉस्टल में अभी तक घटी हैं। ऐसे में मोहन गोपाल से बात करता है और उन सभी घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश करता है। मोहन के बार बार पूछने पे वार्डन ने बताया कि पहले यहाँ पे एक बुढ़िया की झोपड़ी हुआ करती थी।
वो बुढ़िया अपने एक अपाहिज लड़के के साथ यहाँ पे रहती थी। लेकिन जब हॉस्टल निर्माण का काम शुरू हुआ तब ये झोपड़ी उसके बीच में आ रही थी। ऐसे में इसके मालिक ने इस हॉस्टल बनवाने के लिए इस झोपड़ी को खाली करने को कहा, लेकिन बुढ़िया झोपड़ी खाली करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ऐसे में ठेकेदार और मालिक ने बहुत कोशिश की कि ये बुढ़िया यहाँ से हट जाए, लेकिन वो बुढ़िया वहाँ से हटने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। एक बार की बात है, दारू के नशे में ठेकेदार ने बुढ़िया से बदतमीजी की और उसे झोपड़ी खाली करने को कहा, लेकिन बुढ़िया नहीं मानी। फिर ठेकेदार ने 2-3 लोगों को बुलाया और बुढ़िया को झोपड़ी से बाहर फेंक दिया। ऐसे में बुढ़िया ने ये कहा, तू मुझे तो हटा सकता है, लेकिन मेरी आत्मा इस जगह हमेशा रहेगी और वो किसी को नहीं छोड़ेगी। श्राप लगेगी तुझे, मेरी हाय लगेगी। झोपड़ी के एवज में ठेकेदार ने बुढ़िया को एक कमरे का घर बना के दिया, लेकिन बुढ़िया ने उस घर में जाने से इनकार कर दिया। वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और पूरी रात वहाँ बैठी रही। ठंड ज़्यादा होने के कारण उसकी और उसके बेटों की वहीं पे मौत हो गई थी। ठेकेदार जैसे ही सुबह आता है तो वहाँ बुढ़िया और उसका बच्चा मरा हुआ मिलता है। फिर ठेकेदार ने बुढ़िया और उसके बच्चे को गंगा किनारे उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जैसे जैसे हॉस्टल बनना शुरू हुआ वहाँ पे मौत का खेल शुरू हो गया था। पहले तो एक मजदूर की वहाँ पे मौत हो गई। उसके बाद ठेकेदार भी दारू के नशे में सीढ़ियों से फिसलकर गिर गया। सर में ज़्यादा चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। इन सब घटनाओं के बाद इस हॉस्टल का काम बिल्कुल बंद था, लेकिन कई साल गुजरने के बाद सरकार ने इसका काम दोबारा से चालू कराया और इसे विक्रम हॉस्टल के नाम में बदल दिया और तब से ये घटनाएं अभी तक चल ही रही हैं। वार्डन की बात सुनकर मोहन काफ़ी ज़्यादा डर गया था। मोहन ये सारी बातें अपने माँ बाप को बताने के लिए एक खत लिखना चाहता था। मोहन लगभग में पूरा खत लिख चुका था, तब तक उसके दरवाजे पे कोई आहट होती है। मोहन वापस से दरवाज़ा खोलने जाता है। इस बार उसका एक दोस्त रहता है। वो कहता है, मोहन जल्दी चल, श्याम ने फांसी लगा ली। मानो ये सुनकर मोहन को काफ़ी ज़्यादा आघात लगा और दिल का दौरा पड़ने से मोहन की भी मौत हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपने जीवन में कभी भी हमें अपने बल का प्रयोग करके किसी भी गरीब का दिल नहीं दुखाना चाहिए। किसी भी गरीब की बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नई वीडियो में।